अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। गाइस, आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस मैं देख रहा हूँ, वीडियोस चल रही हैं यूट्यूब के ऊपर कि पाकिस्तानियों के लिए विज़िट वीज़ा बंद है, वर्क वीज़ा बंद है, तो ओपन नहीं है। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो ये सोचते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए यूएई का विज़िट वीज़ा बंद है, वर्क वीज़ा बंद है, या नहीं लग रहे विज़िट वीज़ा पाकिस्तानियों के, वर्क वीज़ा नहीं लग रहे। वर्क वीज़ा और विज़िट वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए ओपन है, लेकिन उसकी कुछ शराइत हैं उन लोगों की कि किन लोगों को वो विज़िट वीज़ा दे रहे हैं और किन लोगों को वर्क वीज़ा दे रहे हैं। वर्क वीज़ा जो पहले फ्रीलांसर वीज़ा था, आज़ाद वीज़ा 2 साल का, वो वीज़ा तो पाकिस्तानियों के लिए बंद है। और दूसरी बात है, जो वर्क वीज़ा है, जो आपको कोई कंपनी आपको ऑफर लेटर दे के आपको हायर करती है कंपनी के वर्क परमिट के ऊपर, उसमें वो वीज़ा ओपन है, 100% ओपन है, किसी किस्म का वीज़ा बंद नहीं है और ना ही बंद हुआ था और ना अब भी बंद है। वर्क परमिट पहले भी ओपन थे, अब भी ओपन है। वर्क परमिट बंद नहीं हुए, ना ही कभी बंद हुए थे। वर्क परमिट ओपन है, लेकिन उन लोगों की कुछ शराइत है कि कंपनियों ने जिन लोगों को वर्क परमिट या ऑफ़र लेटर दिया है, जिसके पास कंपनी का ऑफ़र लेटर है या कंपनी उसका वीज़ा अप्लाई करती है, वीज़ा अप्लाई करने से पहले आप लोगों को इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि आपके पास एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, आप तालीम याफ्ता होने चाहिए। अगर आप बिल्कुल अनपढ़ हैं तो आपको कंपनी वर्क वीज़ा नहीं दे सकती, फिर आपका वर्क वीज़ा नहीं निकलेगा, क्योंकि वो लोग अप्लाई करेंगे तो रिजेक्शन आएगा। क्योंकि वीज़ा अप्लाई करने के लिए उसके साथ आपकी तालीम की, आपकी एजुकेशन की अटेस्टेड डिग्री भी लगेगी, और मिनिमम आप लोगों की तालीम मैट्रिक होनी चाहिए। उसके अलावा डिप्लोमा, एफए, एफएससी, जो भी आप लोगों की तालीम है, आप उसकी डिग्री को पाकिस्तान में फॉरेन अफेयर के ऑफिस से अटेस्टेड कराएंगे। उसके अलावा फिर पाकिस्तान एम्बेसी से अटेस्टेड कराएंगे। फिर जिस कंट्री, अगर आप यूएई में आ रहे हैं तो यूएई का वीज़ा लगाना है, तो आपको यूएई की एम्बेसी से भी अपनी वो डिग्री अटेस्टेड करानी पड़ेगी, यूएई की एम्बेसी से। और मेरा आपको पर्सनल मशवरा है, जो कि मैं खुद आप बीती आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जब मैं अपना अभी वीज़ा रिन्यूअल कर रहा था तो उसके लिए मुझे जो मेरी डिग्री है उसकी ज़रूरत पड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं पाकिस्तान से आया था, मैंने वहाँ से फॉरेन अफेयर के ऑफिस से ऑलरेडी अटेस्टेड कराई थी, 2015 में ऐसा कुछ अटेस्टेड करा के रखी थी, बस एम्बेसी से अटेस्टेड नहीं थी। तो फिर मैंने यहाँ से पाकिस्तान एम्बेसी दुबई में है, उधर से अटेस्टेड करवाई। उसके बाद जब वहाँ से मुझे मिल गई तो उसके बाद मैंने अपनी सनद को यूएई एम्बेसी में सबमिट किया। लेकिन यूएई एम्बेसी में अभी आप लोगों को बात तो चल रही है, ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अटेस्टेशन किस तरह कराते हैं। पाकिस्तान एम्बेसी में तो आप लोग अपनी डिग्री लेके डायरेक्ट जाएंगे, डायरेक्ट एम्बेसी में जाएंगे, तो वहाँ पे वो लोग आपको फ़ीस चार्ज करेंगे और उसके बाद आपको अटेस्टेशन करके दे देंगे, यानी आप डायरेक्ट जाओगे लाइव। लेकिन यूएई की एम्बेसी में बिल्कुल ऐसा नहीं है। पहले ऐसा था, यूएई की एम्बेसी में आप डायरेक्ट जाएं तो अटेस्टेशन वो लोग वहाँ पे फ़ीस चार्ज करके आपको कर देते थे, या फिर आपसे डॉक्यूमेंट्स लेके रख लेते थे अटेस्टेशन के लिए, तो फ़ीस आपसे चार्ज कर ली जाती थी। नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद आपको डिलीवरी दे देते थे वो, या तो पोस्ट ऑफिस में या डीएचएल के ज़रिए, जैसे भी उन लोगों का कानून है, वो आप लोगों को अटेस्टेशन के बाद डॉक्यूमेंट्स आपके होम एड्रेस पे डिलीवर कर देते थे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ना हो कि आप लोग जाएं और जाकर वहाँ पर अपना वक्त ज़ाया करें। डायरेक्टली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मैंने खुद ऐसा प्रोसेस किया है और 100% ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह मेरी इन्फॉर्मेशन में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं होगा। जो बात मैं बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कैसे अटेस्टेशन करवाने हैं, अगर इसमें ज़रा भी फ़र्क हो तो जो लोग भी डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवा रहे हैं, जिन लोगों ने करवाने हैं, अगर आपने करवाने हैं तो आप जब करवाने के लिए जाओगे सेम प्रोसेस होगा, 100%, ज़रा भी फ़र्क नहीं होगा। अगर ऐसा ही हो तो मेरी वीडियो देखने के बाद जिन जिन के साथ ऐसा हुआ है या सेम प्रोसेस है, कमेंट सेक्शन में लाजिम बताएं कि मेरी वीडियो मैं सही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, ताकि जो व्यूअर्स हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, उनको पता चल जाए कि इन्फॉर्मेशन सही होती है कि गलत होती है। 100% मैं सेम इन्फॉर्मेशन बताता हूँ जो कानून के मुताबिक यहाँ पर है। मैं जब अटेस्टेशन करवाने के लिए गया, पाकिस्तान एम्बेसी से मैंने अटेस्टेशन करवा ली। उसके बाद यूएई एम्बेसी से मैंने करवानी थी,
तो यूए एम्बेसी में मैं लाइव गया तो उन लोगों ने बोल दिया कि अब यहाँ पर बंद हो गया तो आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैंने एक दोस्त से इन्फॉर्मेशन ली तो उसने बोला कि आप टाइपिंग सेंटर में जाओ तो वो लोग अप्लाई करेंगे। अगर टाइपिंग सेंटर में नहीं जाना, आप खुद कर सकते हो, तो अपना यूएई पास ओपन करो। उधर उन लोगों ने ऑप्शन दिया है कि डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन, वहाँ पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करो। अपलोड करने के बाद फिर टीसीएस वाला, डिलीवरी वाला, डीएचएल वाला, जो भी उनका डिलीवरी वाला है, पोस्ट ऑफिस वाला आपके पास आएगा। आपके एड्रेस पे जो आपने उसमें एड्रेस दिया है यूएई पास की एप्लीकेशन में अटेस्टेशन के लिए, सेम लोकेशन से आके आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे उठाएगा, लेके जाएगा। उसमें 2 कैटेगरीज हैं। अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो फ़ीस ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, अर्जेंट नहीं चाहिए, नॉर्मली चाहिए तो उसमें डेज ज़्यादा लगेंगे, मसलन 1 वीक लगेगा, 15 दिन, 10 दिन ऐसा कुछ लगेगा। अगर आपको एमरजेंसी चाहिए तो नेक्स्ट डे या फिर सेम डे में भी आपको मिल जाएंगे डॉक्यूमेंट्स यूएई एम्बेसी से टेस्टेड होने के बाद। लेकिन फ़ीस का फ़र्क है। मैंने अर्जेंट कराए थे तो जितनी आपकी तालीम है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एमएससी की है तो आपकी जो लास्ट डिग्री है, अगर आपने एमए किया है तो लास्ट डिग्री एफए बीए की ज़रूरत नहीं है। लास्ट वाली आपकी जो डिग्री है उसको आप लोग अटेस्टेशन करवाएंगे उसी को, और वो ही एक डिग्री आपकी चलेगी। इस बात का भी ध्यान रखना, ये ना हो कि आप लोग यहाँ पे आके सब डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करा ले। एक डिग्री अटेस्टेड कराने के लिए 500 दिरहम फ़ीस है। अगर आपने अर्जेंट करनी है तो 500 दिरहम। अब 500 से बढ़ ना गई हो, इससे कम नहीं है, इससे ज़्यादा ही होगी। मैंने 500 दिरहम दिया था। मैंने डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग का 3 साल का, तो मैंने वो अपनी सनद अटेस्टेशन करवाई थी तो 500 दिरहम लगा था मेरा। अर्जेंट कराई थी मैंने, नेक्स्ट डे में मुझे रिसीव हो गई थी अटेस्टेशन के बाद यूएई एम्बेसी से। अगर आपने एमए किया तो आप अपनी लास्ट वाली डिग्री अटेस्टेशन करवाएंगे, सिर्फ वही आपके वीज़ा फॉर्म के साथ लगेगी और कंपनी आपका वीज़ा अप्लाई करेगी। ठीक है, ये बातें अच्छी तरह नोट कर लें। पाकिस्तान फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड कराएं, पाकिस्तान एम्बेसी से कराएं, फिर यूएई एम्बेसी से करवाएं। अगर तो आप दुबई में आके करवाएंगे तो पैसे ज़्यादा लगेंगे। मेरा मशवरा है आपको, अगर आप यूएई आ रहे हैं तो पाकिस्तान में यूएई की एम्बेसी है इस्लामाबाद में, ओके, वहाँ पे आप लोग जाएं, वहीं पे पाकिस्तान एम्बेसी से भी अटेस्टेड करवाएं। उसके बाद यूएई एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है उधर से ही अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे अटेस्टेड करवा के, बिल्कुल रेडी करवा के फिर आप लोग इधर आएँ। इस तरह आप लोगों को परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी, तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी। ज़ाहिर बात है, यहाँ से आप लोग जाएंगे तो एम्बेसी में जाने के लिए टैक्सी का किराया, बस में जाएंगे तो ज़लालत भी उठानी पड़ेगी अलग अलग से, क्योंकि अक्सर बंदे के पास यहाँ पे कभी पैसा नहीं भी होते। तो जो नए लोग आते हैं उनके पास तो बिल्कुल नहीं होते, तो फिर वो लोग कहाँ से उठाएंगे या किसकी मिन्नतें करेंगे कि एम्बेसी किधर है, मुझे एम्बेसी में छोड़ दो, या किस तरह जाना है, किस तरह डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन करवाने हैं। इसीलिए मेरा आपको बेस्ट मशवरा है कि आप लोग जब भी यूएई में आएँ, आप पाकिस्तान से या अपने होम कंट्री से अटेस्टेशन करवा के आएँ। यूएई की एम्बेसी उधर है, हर कंट्री में है, उधर से अटेस्टेशन करवा के आएँ, अपनी एम्बेसी से भी करवा के आएँ। तो इस तरह आपको ईजी होगा आपके लिए। तो आपकी डिग्री लगाने के बाद जब कंपनी आपका वीज़ा अप्लाई करेगी तो 100% आपका वर्क वीज़ा निकलेगा, बिल्कुल भी बंद नहीं है। 100% कंपनी का वर्क परमिट निकलेगा अगर आपकी एजुकेशन है, मिनिमम आपने मैट्रिक किया है, फिर बीए में जो भी आपकी एजुकेशन है उसके मुताबिक अटेस्टेशन डिग्री के बाद आपका वीज़ा लगेगा। ये तो एक्सप्लेन हो गई वर्क परमिट की कि बंद नहीं है, खुले हैं, लेकिन कुछ शराइत हैं, उनके ऊपर अगर आप पूरा उतरते हैं तो 100% आपका वर्क वीज़ा निकलेगा। दूसरी बात विज़िट वीज़ा। विज़िट वीज़ा मैं ऑलरेडी पहले भी 2 वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि विज़िट वीज़ा भी ओपन है, लेकिन उसकी कुछ शराइत हैं। हाँ, पाकिस्तान के कुछ सिटीज़ का वर्क परमिट बंद है, सबका नहीं है, कुछ का बंद है, उसमें मोस्टली केपीके के एरिए आते हैं। तो विज़िट वीज़ा आपको वो 100% देंगे, लेकिन उसकी भी कुछ शराइत हैं। एक तो आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, कितने दिन आप रहेंगे होटल में रहेंगे, ओके, रिटर्न टिकट होनी चाहिए, जिस दिन आप आएंगे या जब आपका विज़िट वीज़ा एक्सपायर होगा आप वापस चले जाएंगे। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी बात, आपके पास कैश शो मनी भी होनी चाहिए या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का गारंटी हो कि आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आपके पास अपने 2 महीने के 1 महीने का जितना आपका टूरिस्ट वीज़ा उतने आपके पास
एक्सपेंस हैं। वो लोग इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछेगा कि आपके पास शो मनी है, कैश है आपके पास, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप टूरिस्ट वीज़े पे आ रहे हैं तो आपके पास कैश भी होना चाहिए। तो वो लोग आपके पास कैश देखेंगे 4000, 3000, 5000 दिरहम। अगर आपके पास कैश होगा तो 100% आपको एंट्री देंगे, सही है। अगर नहीं होगा, इनमें से कोई चीज़ आपके पास मिसिंग होगी, हाँ अगर होटल बुकिंग नहीं है, आप अपने किसी दोस्त के पास जा रहे हैं तो उसकी फुल डिटेल, उसका फ्लैट नंबर, उसका एमिरेट्स आईडी, उसकी पूरी डिटेल आपको उधर देनी पड़ेगी कि मेरा दोस्त है, मैं उसके पास जा रहा हूँ, मेरे पूरे एक्सपेंस रहने के वही उठाएगा, ठीक है। तो फिर आपको 100% एंट्री देंगे। ये ना हो कि अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है और आपका विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा वहाँ से निकल गया तो आप वहाँ से ट्रैवल नहीं करें अगर आपके पास ये 3-4 चीज़ें नहीं है तो, नहीं तो वरना आपको यहाँ से एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर देंगे तो आपका बिल्कुल 100% नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जब भी आजकल जो भी टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा निकाल के आ रहे हैं यहाँ पे, लोग इतने इतने पैसे चार्ज तो कर रहे हैं उनसे, लेकिन ये 3-4 शराइत मेरी याद रखें ताकि आप लोगों का लॉस नहीं हो, नुकसान नहीं हो, पैसे आपके ज़ाया नहीं हो जाए। क्योंकि वीज़ा निकलना मकसद नहीं है, ये 3-4 शराइत पे आपका पूरा उतरना ज़रूरी है। अगर नहीं होंगी आपके पास ये 3-4 शराइत पूरी नहीं कर सकते आप, तो वो लोग आपको एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर देंगे। और फिर वो जो ट्रैवल एजेंसी वाले हैं वो गारंटी नहीं देंगे, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ वीज़े की गारंटी दी होगी। वीज़ा आपको निकाल के दे देंगे, आपका वीज़ा निकल जाएगा, लेकिन ये चीज़ें आपके पास अगर 3-4 नहीं है तो आपको एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।